दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि हाउ टू डेवलप साइकिक एबिलिटीज़। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप पूरा कुछ करोगे और साइकिक एबिलिटीज़ हो जाएगी, आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। ये स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस है, जिसके लिए हम लोग मतलब मिनिमम टू मिनिमम जो है 21 डेज़ तो लगता ही लगता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होता है साइकिक एबिलिटीज़ एक्टिव करने का, कि हमको हमारे जो चक्रस हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर चक्रस होते हैं जो कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और बहुत सारे लोगों के अंदर, मतलब जो नेगेटिव एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आके अगर कोई हार्ट ब्रेक हो गया किसी का, तो उनका हार्ट चक्र जो है वो डैमेज हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। उसके बाद किसी को थायराइड वगैरह की इशू है तो उनको थ्रोट चक्र जो है उनका वो ब्लॉक्ड हो जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर वगैरह है तो उनका मतलब रूट चक्र जो है वो ब्लॉकेज होता है। तो हर चक्र हर इमोशनल और फिजिकल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। तो सबसे बेसल में जो है वो होता है रूट चक्र। तो एक एक करके हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हर एक चक्र को क्लींस करते हैं, किस तरह से हर एक चक्र को अनब्लॉक करते हैं, अगर ब्लॉक है तो एक्टिवेट करते हैं, और क्या क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र करोगे और आपका काम हो गया। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप सिंपल से सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक पकड़ लो, चाहे वो 555 टेक्निक लगा लो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक लगा लो। किसी भी टेक्निक को अगर पूरी तरह से करना होता है तब भी 21 दिन मिनिमम लगता ही लगता है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूट चक्र जो है उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रूट चक्र होता क्या है। ये कल भी मैंने ये जो इमेज है वो दिखाया था। ये हमारी बॉडी के अंदर ये सारे चक्रस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, जो हमारी ऑरा को डिटरमाइन करता है। अगर हम लोग अपसेट होते हैं तो हमारी ऑरा का कलर जो है वो फेड आउट हो जाता है, और अगर हम लोग खुश रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो हमारी ऑरा जो है वो वाइब्रेंट दिखती है। जब आप लोग का चक्र जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप अपने साथ साथ दूसरे की ऑरा, इनफैक्ट रिमोट व्यूइंग में भी दूसरे की ऑरा के साथ कनेक्ट कर सकोगे, उस इंसान की ऑरा को फील कर सकोगे। ये हम लोग लेटर के चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरह से किसी की ऑरा को देखा जाता है, फील किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रूट चक्र क्या है। रूट चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। ये रूट चक्र का कलर है लाल, रेड, द कलर ऑफ पैशन, द कलर ऑफ लव, द कलर ऑफ ब्लड। रूट चक्र ब्लॉकेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ मोस्टली इन फिजिकल सिम्टम्स। अगर आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक है तो फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल पे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको बीमारी है, मान लीजिए आपको वायरल फीवर है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, तो बट ऑब्वियस आपको सिम्टम्स दिखेंगी। फीवर होएगा, चिल्स होएगा, कोल्ड होगा, कफ होगा। अगर आपको एसिडिटी की इशू है तो आपको वॉमिटिंग होगा, सोर टेस्ट इन द माउथ, GERD होगा। तो ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं अगर कोई बीमारी होती है। ठीक उसी तरह से रूट चक्र अगर ब्लॉकेज होता है तो आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल यानी मेंटल लेवल पे सिम्टम्स दिखता है। फिजिकल लेवल पे क्या सिम्टम दिखेगा? रूट चक्र जो है वो एकदम स्पाइनल कॉर्ड के बेस में होता है। तो इसीलिए उस एरिया के जो रीजंस है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, किडनी रिलेटेड हो, किडनी तो ऊपर वाले चक्रस में ज़्यादा वो होता है, लेकिन यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ जो है, यूरिनरी इश्यूज़ हैं, वो हो सकते हैं आपको। उसके बाद अगर आप फीमेल हो तो आपको फेमिनाइन रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह के जो लोअर बॉडी पार्ट है वो थोड़े डैमेज आपको दिख सकता है, जिसकी वजह से वो कनेक्टेड होता है ना हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको UTI है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो बट ऑब्वियस ऐसा है नहीं आपको पूरी बॉडी में फीवर्स आएगा, उसके बाद बॉडी में पेन होगा, वीकनेस होगा, लिथर्जी होगा। तो हर एक सिम्टम्स कनेक्टेड है। तो रूट चक्र के साथ जो फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको मेनली होगा अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, तो दैट इज़ यूरिनरी रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज़। ओके। और साइकोलॉजिकल लेवल पे ये होता है, अगर रूट चक्र जिनका भी इम्बैलेंस्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, डरते हर छोटी छोटी चीज़ से। आपको कॉकरोच दिखेगा, वो तो वैसे हर लड़की मोस्टली डरती है, लेकिन ऐसा नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ पे डरते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता, आई एम स्केयर्ड ऑफ इट, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। या फिर नॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स बट ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स, कि मैं उसे ये सच नहीं बता सकता वरना वो मुझे छोड़ के चली जाएगा, मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग इनसिक्योर। तो ये इनसिक्योरिटी इसीलिए आती है क्योंकि आपका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
तो सबसे मतलब ये जो मैंने बोला कि रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड होता है तो इनसिक्योरिटी रहती है मन में। अगर आपका एक मान लीजिए बॉयफ्रेंड है जो आपको बहुत केयर करता है, ठीक है, बहुत प्यार करता है, बहुत हैप्पी हैप्पी, लेकिन फिर भी आपके मन में ये होगा कि कहीं ये दूसरी लड़की के साथ तो बात नहीं कर रहा है, कहीं मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएगा। तो आप उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हो कि वो डेफिनेटली चला जाता है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। वो आपकी वजह से नहीं, आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से छोड़ के जाता है। तो ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि आपका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है। तो रूट चक्र को कैसे बैलेंस किया जाता है? सबसे सिंपल तरीका रूट चक्र को बहुत जल्दी बैलेंस करने का 21 दिनों तक कीजिए, और फिर उसके बाद आपको डेफिनेटली जो है वो मिलेगा। ग्रास जो है, ग्रास पे बेयरफुट वॉक कीजिए सुबह के टाइम पे, जब ड्यू ड्रॉप्स फॉल होते हैं तब ग्रास पे मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए। हर एक मतलब फील कीजिए, जब आप वॉक करते हो ना तो नेचर को फील कीजिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी ग्राउंडेड होती है। और ये ग्राउंडिंग का जो प्रोसेस है ये हर एक साइकिक एबिलिटी में यूज़ किया जाता है। चाहे आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, चैनलिंग कर रहे हो, मीडियमशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ग्राउंड करना होता है ताकि आप प्रोटेक्ट हो सको नेगेटिव एनर्जी से। तो ये जो है मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि आप बेयरफुट वॉक करो हर सुबह, ठीक है जी। तो दिस इज़ वन वे टू एक्टिवेट टू declutter योर रूट चक्र। एंड सेकेंड थिंग इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा करो जिससे आपको खुशी मिलती है। इट्स नॉट कि एक्सरसाइज जिम में डालो, डंबल्स उठाओ, दिस इज़ नॉट दैट। योगा करो जिससे आपके मन में जो है शांति मिले। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जिससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज इनहेल और एक्सहेल करने से क्या होता है, जो टेंशन एंजाइटी होता है वो निकल जाता है। ऑन द काउंट ऑफ 3 इनहेल, और उसके बाद मुंह से एक्सहेल, नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल, ये 10 बार करना होता है। मेडिटेशन से पहले हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। उसके बाद आता है मेडिटेटिव चैंटिंग। रूट चक्र का जो बीज मंत्र होता है दैट इज़ लाम। तो जब आप मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो ब्रह्म मुहूर्तम होता है, वो 4 बजे से 6 बजे सुबह होता है। उस टाइम पे जो कॉस्मिक एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ऊपर से आती है, और उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, जो वो डिवाइन है, वो सोर्स से आप कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन दिस इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि मेडिटेशन आपको सुबह ही करना है। मेडिटेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हो। मैं तो ऑफिस में बैठे बैठे भी करती हूँ कभी कभी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो रूट चक्र का जो मेडिटेशन है, जो सीत मंत्र है, दैट इज़ लाम। ओके, तो लाम को आपको कम से कम 7 मिनट्स तक आप टाइमर लगा लो, और लाम को कम से कम 7 मिनट्स तक आपको बोलना है। इट्स नॉट लाम, इट्स लाम, मतलब आ के ऊपर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा हाई करना है, और इसको आपको कम से कम 7 मिनट्स तक, 7 मिनट्स जो मिनिमम है, 7 मिनट्स तक मिनिमम बोलना है। और उस दौरान आंखें बंद करनी है। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है, एक क्वाइट सी प्लेस लेनी है, हो सके तो लाइट वगैरह बंद कर दो और एकदम डिस्टर्बेंस से बाहर। उसके बाद 4 बार डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग इन द सेंस कि नाक से इनहेल करो, मुंह से एक्सहेल करो, और जितनी टाइम आप एक्सहेल करोगे, तो जितना भी आपका स्ट्रेस है, टेंशन है, एट ईच काउंट ऑफ एक्सहेल आप उस स्ट्रेस को निकाल दो एंड फॉरगेट एवरीथिंग। अगर कोई भी थॉट दिमाग में आता है उसको इरेज कर दो, स्वाइप कर दो, इरेज कर दो, मतलब और पूरा आपका जो दिमाग है, पूरा जो फोकस है वो आपकी ब्रीथिंग पे होना चाहिए, कि आप ब्रेथ कर रहे हो, उस ब्रीथिंग पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने पैर जो है वो अपने पैर ज़मीन पे रखना, मतलब बेड पे या किधर भी नहीं, पैर ग्राउंड पे रहना चाहिए, ताकि मदर अर्थ के साथ आप कनेक्ट हो सको। ओके, ग्राउंडिंग। तो उसके बाद आप लाम का मंत्र जो है वो 7 टाइम्स 7 मिनट तक कंटिन्यू करो। उसके बाद आप उसको क्लोजर करो। ड्यूरिंग दिस टाइम जो है, जब आप मंत्र चैंट करोगे, आप वाइट लाइट का जो विजन है वो कर सकते हो। विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं उसके अलावा उसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में तो टाइम है नहीं कि विजुअलाइजेशन को किस तरह से करते हैं और विजुअल इमेज को किस तरह से होल्ड करके रखते हैं। डिवाइन लाइट मेडिटेशन इन द सेंस, पहले आप इमेजिन करो कि आपका जो ऊपर सोर्स है, सोर्स से एक डिवाइन वाइट लाइट, एक डिवाइन ये लाइट जो है ये आपके अंदर आ रहा है।
ठीक है, आके पूरे आपकी बॉडी में पूरा फ्लोट हो रहा है, पूरा आपका बॉडी जो है वो पूरा वाइट लाइट से कवर हो चुका है। और उसके बाद जो आपका रूट चक्र है, रेड कलर का चक्र, उसको ये पूरी तरह से मतलब जो उसके अंदर डर्ट हो रही थी, जर्म्स हो रही थी, वो धीरे धीरे करके इसके जर्म्स को मिटा रहा है। ये वाइट सोर्स, ये लाइट, ये आपको वो मिटा रहा है। और धीरे धीरे इमेजिन करो कि ये जो रूट चक्र है वो घूम रहा है और बड़ा हो रहा है, ब्राइट हो रहा है वो, और आपकी पूरी बॉडी जो है वो रेड हो रही है, ऐसा इमेजिन करो। उसके बाद जिनका जिनका रूट चक्र जो है वो अगर वीक होता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो रेड कलर का वो होना चाहिए, होगा, मतलब रेड कलर का कपड़े पहनना होता, रेड कलर के खाना खाना होता, रेड कलर का मतलब जितना हो सके रेड कलर का एक्सपोजर होगा तो बेटर होता है। जितना रेड का एक्सपोजर होता है उतना ज़्यादा अनब्लॉकिंग में मदद होती है। उसके बाद ये अफर्मेशंस है जो ग्राउंडिंग में बहुत काम आती है। अफर्मेशंस मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी यूज़ करते हैं वो भी अफर्मेशंस यूज़ करते हैं। अफर्मेशंस मतलब आप वही होते हो जो अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है जो आपको ग्राउंड करने में मदद करती है, जो कि है आई एम पीसफुल, I am safe, secure and stable. I am connected to my body. I am grounded and connected to the earth. I love and trust myself. I embrace change. ये सारे जो अफर्मेशंस है ये आपको बोलने हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बोलना है, और बोलने के साथ साथ फील करना है कि यू आर सेफ एंड ग्राउंडेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ मदर अर्थ। तो जब आप ये करोगे 21 डेज़ तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारी वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे वाले जो चक्रास है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।